हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑल इंडिया चैनल में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग साइंस का सीरीज चल रहा था वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो लेक्चर 4 है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन तो होगा नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस होगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई क्या होती है? किसकी होती है? तो दूरी का। चलिए, एम्पियर मात्रक है। एम्पियर मात्रक है किसका? एम्पियर होता है किसका? विद्युत धारा का। चौथा नंबर प्रश्न है कि निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, इसमें से कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो प्रकाश वर्ष किसका है? दूरी का। पार्सेक इकाई है किसका? पार्सेक किसका है? तो ये भी दूरी का। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न बोला, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की ये तो होता है। अश्वशक्ति इसका इकाई होता है, सही। समुद्री मील दूरी का, ये भी ठीक है। सेल्सियस, सेल्सियस किसका होता है? टेम्परेचर, ये तो उष्मा का है नहीं, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लूमेन, लूमेन किसका मात्रक होता है? लूमेन किसका मात्रक होता है? तो लूमेन होता है किसका? ज्योति फ्लक्स का। किसका होता है? तो ज्योति फ्लक्स का लूमेन। 8 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि पास्कल, पास्कल इकाई है किसका? पास्कल दाब का होता है। कैंडिला मात्रक है। कैंडिला किसका होता है? ज्योति प्रभाव का। सॉरी, कैंडिला ज्योति तीव्रता का। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। यंग्स ये यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम बोलते हैं यंग प्रत्यास्थांक गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 11 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं होते हैं? कौन सा समान नहीं होता है? आवेग और संवेग का तो सही है। आवेग और संवेग का तो एक जैसा होता है। कार्य ऊर्जा एक जैसा होता है। भार और बल का एक जैसा होता है, लेकिन बल और दाब का एक जैसा नहीं होता। तो इसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, आइए 12 नंबर हम लोग प्रश्न लिखते हैं। 12 नंबर बोल रहे अदिश राशि है। कौन सा इसमें अदिश राशि है? तो कौन सा है? ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? इसमें पूछ रहा है सदिश राशि कौन सा हो जाएगा? वेग हो जाएगा। 14 नंबर हम लोग प्रश्न लिखते हैं। 14 नंबर में बोलता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग और संवेग से कौन सा? ये होता है द्रव्यमान। कौन सा होता है? द्रव्यमान। चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर में क्या कहते हैं? शून्य में शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है? उसमें समान क्या होता है? त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। इसका क्या हो जाएगा? 2.5। इसका फॉर्मूला होता है त्वरण F बराबर एम ए होता है। F बराबर एम ए। F दिया 5 और डिवाइड कर देंगे 2 से तो हो जाएगा 2.5। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का कौन सा नियम के अनुसार कहता है? यह न्यूटन का क्या बोलता है? प्रथम नियम बोलता है। न्यूटन का क्या बोलता है? प्रथम नियम बोलता है। आगे आगे हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कि रॉकेट रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
रॉकेट जो होता है संवेग संरक्षण पे काम करता है। किस पे करता है? तो संवेग संरक्षण पे। 19 नंबर हम लोग प्रश्न लिखते हैं। 19 नंबर में, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो विराम जड़त्व होता है। क्या होता है? विराम जड़त्व होता है। आगे हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो ये क्या होता है? न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होता है, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। 21 नंबर प्रश्न, बल का गुणनफल क्या होता है? बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान गुने द्रव्यमान और त्वरण होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और त्वरण होता है। शरीर का वजन, शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुव पर अधिक होगा, ध्रुव पर अधिक होगा। 23 नंबर, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? उसका भार कितना होगा? जब यदि मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो 1/6 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन आ जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की सतह पर किसी का भार यानी कि वेट दे रखा हुआ है, वेट 29.4 न्यूटन हो गया, तो द्रव्यमान पूछ रहा है। W बराबर m इंटू जी। W बराबर क्या होता है? m इंटू जी। ये दे रखा हुआ है, द्रव्यमान पूछ रहा है, जी से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये लगभग 3 के आसपास, ये ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा छलांग लगा सकते हैं। चलिए 26 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे कि 1 किलोग्राम राशि का वजन क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है? 9.8 न्यूटन हो गया। जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है? दोनों का गुणनफल क्या होता है? टॉर्क होता है। 28 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 28 में क्या कहता है? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री आ जाए? ठीक है, जल के आयतन में क्या इफेक्ट होगा जब वह 9 डिग्री से, यानी कि क्या है, पहले टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, 9 डिग्री है, फिर कहाँ टेम्परेचर आ जा रहा है? 3 डिग्री पे। तो इसमें आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले क्या होगा? 28 नंबर में आयतन पहले क्या होगा? घटेगा, फिर बाद में बढ़ेगा। आयतन क्या होगा? पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा, यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ठीक है, ये बड़ा से छोटा हो रहा है, तो सेम वैसे ही होगा, जस्ट अपोजिट, उल्टा, आयतन में छोटा से बड़ा होगा, ये याद रखना है। चलिए आगे 29 नंबर, एक बीकर में पानी का बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगा तो बीकर का पानी क्या होगा? उतना ही रहेगा, कोई इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। आइए 30 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा हो और उसे जमने दिया जाए तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? ठीक है, क्योंकि पानी जो है ना, जमने पर क्या होता है? फैलता है। पानी जमने के बाद क्या होता है? फैलता है, ठीक। 31 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं,
सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? सड़क पे चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है। सड़क पे हम लोग इजीली चल लेते हैं, लेकिन बर्फ पे नहीं चल पाते हैं, क्योंकि इसका जो मेन कारण है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण क्या होता है, कम होता है। बर्फ में क्या होता है, सड़क की अपेक्षा घर्षण वहां क्या होता है, कम होता है। 32 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है। क्या हुआ, नदी से क्या हुआ, समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होगा? ये थोड़ा क्या होगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा क्या होगा, नीचे आएगा। आइए आगे हम लोग देखते हैं 33 नंबर प्रश्न। 33 में बोलता है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? इसका मेन कारण है डेंसिटी होता है। लोहे का डेंसिटी जो है पानी से अधिक है, लोहे का डेंसिटी पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। पानी से अधिक है इसीलिए पानी में डूब जाता है, और पारे से कम है इसीलिए पारा उसको ऊपर उठाए रखता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। पानी का डेंसिटी अधिकतम होता है, कितना हो, 4 डिग्री सेल्सियस पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा क्या? वस्तु की अगर हम मात्रा बदल दे तो क्या उसमें अपरिवर्तित रहेगा? तो उसमें क्या, डेंसिटी, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? कितना रहता है? आइसबर्ग जो होता है ना, बड़ा बड़ा आइस जो होता है, वो कितना भाग, मात्र एक भाग, 1/10 भाग, यानी कि 9 भाग नीचे रहता है और एक भाग सिर्फ हम लोग को दिखाई देता है, वो बर्फ जो पानी में रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में बोलता है कि बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? बर्फ के दो टुकड़ा हैं, ठीक है, उसको आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब, यानी कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, दोनों को दबाएंगे तो उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं। 38 नंबर में है, 38 नंबर बोल रहा है कि हवाई जहाज, यह है ना, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, क्यों? क्योंकि ऊपर में क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर, 39 में बोलता है कि ऊंचाई, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वहां 100 डिग्री से नीचे में ही वो पानी उबलने लगता है, क्यों? क्योंकि उसका कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दाब का कम हो जाना, अंततः उबलने के बिंदु नीचे आ जाता है, इसके वजह से वो पानी उबलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 40 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें बोलता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? साबुन के बुलबुले का, क्योंकि ये जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अंदर का जो होता है ना वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसीलिए वो बुलबुला होता है। आइए आगे देखते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत देती है कि मौसम क्या होगा? वो जो होता है तूफानी, अचानक गिर गया तो क्या होगा, तूफान, तूफानी होगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 42 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? है ना, क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसीलिए वो खाना जल्दी बन जाता है।
अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है तो वो जल्दी खाना बनता है। आइए हम लोग 43 नंबर देखते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? ऊपर जाने के बाद क्या होता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जा रहा है। सिंपल सी लॉजिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा सृजन किस कारण से होता है? सूर्य किस पे काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पे। आगे, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? किसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सा? स्थितिज ऊर्जा। 46 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। बोलता है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है क्या? जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा क्यों? वो वही रबड़ जो हम बैठते हैं तो चिपक जाता है, फिर उठते हैं तो वो जस्ट सेम शेप में आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। चलिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें गति ऊर्जा नहीं होता है? गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि मास नहीं होना चाहिए और वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, सेम हो जाए, वही हो जाएगा। खींचा हुआ धनुष में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बहती हुई पानी में वेलोसिटी होगा, हथौड़ा मास भी होगा, और किस स्पीड से आ रहा है ये भी होगा, चलती हुई गोली दोनों होगा। खींचा हुआ धनुष में नहीं होगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? ठीक है, जब वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी तो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी 2 हो गया यानी 2 दूना 4 गुना। ठीक, चलिए 49 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 49 में ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है? ये किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, किसका है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो ये रहा हमारा 49 क्वेश्चन। आगे हम लोग देखेंगे ये टोटल जो लूसेंट का सामान्य विज्ञान आता है उसका फिजिक्स का मैं सारा सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें 300 क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा। तो ये रहा हमारा आज का जो कि 50 क्वेश्चन का डेली जो सीरीज चल रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। चलिए, थैंक यू।